Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Welcome to your own YouTube channel Dear English Sir. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Dear English Sir पर। तो आज फ्रेंड्स हम एक नई स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम ये उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आपको काफ़ी कुछ आने लगा होगा फ्रेंड्स। आपको रीडिंग, अर्थ निकालना और बहुत सारे वोकैबलरी आपके तैयार हो रहे होंगे अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप डियर इंग्लिश सर के साथ आप पढ़ते रहिए। आप कब इसमें माहिर हो जाएंगे, कब इसमें आप इसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं रहे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो है जो हमारा ये जो स्टोरी है वो है प्रोमीथियस एक कोई इंसान थे, तो उन्हीं के बारे में कहानी है फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। गॉड लव्स ऑल ऑफ अस, कह रहा है फ्रेंड, गॉड लव ऑल ऑफ अस, भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। हिज लव इज इक्वल फॉर ऑल, उनका जो प्रेम है सभी के लिए समान है, बराबर है। प्रोमीथियस इज गॉड टाइटन, प्रोमीथियस इज गॉड, प्रोमीथियस एक भगवान है जिनको टाइटन भी कहा जाता है। हु ऑलवेज थॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है बेटा, बेटरमेंट होता है मीन्स भलाई, मैनकाइंड मीन्स होता है मानव जात की भलाई के लिए। प्रोमीथियस एक भगवान है जिनको टाइटन भी कहा जाता था, जो हमेशा सॉरी फ्रेंड, जो हमेशा मानव जात की भलाई के लिए सोचते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ही वांटेड टू गिव मैनकाइंड, वह आदमी को ही वांटेड टू गिव मैनकाइंड एवरीथिंग, वह मानव जात को सब कुछ देना चाहते थे। एंड वाइप आउट दियर माजरीज, वाइप आउट और भगाना चाहते दियर माजरीज, उनकी गरीबी को, और उनकी गरीबी को भगाना चाहते थे। रीड द स्टोरी टू नो अबाउट प्रोमीथियस, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, नो और प्रोमीथियस के बारे में जानो। यही कह रहा है फ्रेंड, कहानी को पढ़ो और प्रोमीथियस के बारे में जानो। हु इज प्रोमीथियस फ्रेंड्स, मतलब आई मीन टू से आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू नो हु इज प्रोमीथियस, ओके। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द, चलो देखते हैं। इन ओल्डन टाइम्स, बहुत इन ओल्डन टाइम, बहुत समय पहले, बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स। द हेवन वाज रूल्ड बाय द पावरफुल गॉड्स, हेवन मीन्स स्वर्ग में एक बहुत शक्तिशाली भगवान, गॉड कॉल्ड टाइटन्स, जिनको टाइटन कहा जाता था, वो हेवन पे यानी स्वर्ग पर राज किया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। बट लेटर, लेकिन बाद में, अनदर ग्रुप ऑफ गॉड्स, लेकिन भगवान के दूसरे समूह द्वारा, लेड बाय, नेतृत्व में, भगवान के दूसरे समूह, लेड बाय जुपिटर के नेतृत्व में, लेकिन भगवान के दूसरे समूह जुपिटर के नेतृत्व में डिफीटेड टाइटन को पराजित कर दिया गया, हरा दिया गया। एंड कैप्चर्ड पावर, और सत्ता पर काबिज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और सत्ता को उसने हथिया लिया, कब्जा कर लिया। प्रोमीथियस वाज द सन ऑफ टाइटन, और प्रोमीथियस उन्हीं सन ऑफ टाइटन के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है फ्रेंड्स। हिज नेम मींट फॉर थॉट, उनका जो नाम था उसका मतलब होता है फॉर थॉट मीन्स पूर्व विवेक, जो पहले की सोचने वाला हो, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर ही वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, इसके लिए वो इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि वो हमेशा भविष्य के लिए सोचते थे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मेकिंग थिंग्स रेडी फॉर टुमारो, और मेकिंग थिंग्स, और जो चीज़ें बनाते थे वो कल के लिए बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के लिए बनाते थे, और नेक्स्ट ईयर अथवा अगले साल के लिए बनाते थे, अगले वर्ष के लिए बनाते थे, और मे बी 100 years लेटर, अथवा वो सैकड़ों वर्ष बाद के लिए भी बनाते थे, ठीक है। सोचते थे ऐसा, जो भी चीज़ों बनाते थे। अनलाइक अदर गॉड्स, प्रोमीथियस डिड नॉट केयर टू लिव अमिड क्लाउड्स ऑन द माउंटेन। अनलाइक अदर गॉड्स, और अनलाइक दूसरे भगवानों की तरह, प्रोमीथियस डिड नॉट केयर टू लिव अमिड क्लाउड्स ऑन द माउंटेन, पहाड़ के बादलों में छुप कर रहना उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। ठीक है, माउंटेन टॉप। ही वाज ऑलवेज बिजी वर्किंग टू मेक वर्ल्ड वाइजर एंड बेटर देन इट वाज एवर बिफोर। ही वाज ऑलवेज बिजी वर्किंग टू मेक द वर्ल्ड वाइजर, वह संसार को बुद्धिमान बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य में बिजी ही रहते थे। वह हमेशा संसार को बुद्धिमान, वाइजर, उनको बुद्धिमान बनाने में, बुद्धिमान करने के लिए कुछ कहीं न कहीं हमेशा व्यस्त रहते थे। एंड बेटर देन इट वाज एवर बिफोर, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था फ्रेंड्स। ही वेंट आउट at amongst
men to live them and help them. He went out among men to live with them. वह उन लोगों के साथ रहने के लिए भी जाते थे उनके बीच में, and help them, और उनकी मदद भी करते थे. He grew sad. He grew sad when he found that they were poor. He grew sad. वे जानकर बहुत दुखी हुए फ्रेंड्स. He grew sad means वो जानकर बहुत दुखी हुए. When he found that they were poor. जब उन्होंने जाना, he grew sad, वो दुखी हो गए जब उन्होंने जाना कि वे लोग बहुत गरीब हैं. ठीक है फ्रेंड्स. रेस्ड, मनहूस एंड हैप्पी, मनहूस और खुश नहीं है. ठीक है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है, दुखी है. ही फाउंड देम लिविंग, ध्यान से देखना फ्रेंड, बहुत ही बेस्ट स्टोरी है. ही फाउंड देम लिविंग इन केव्स, उन्होंने पाया कि लोग गुफाओं में रहते हैं. होल्स इन द अर्थ, और पृथ्वी के बिलों में रहते हैं. सीवरिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपते हैं. बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो फायर, क्योंकि वहाँ पर आग नहीं है. इंसान के पास बिल्कुल आग नहीं है. सॉरी फ्रेंड, जुकाम हो गया है. डाइंग, मर रहे हैं. बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो फूड, वहाँ भोजन नहीं है. हंटेड बाय विल्ड बीस्ट, और जंगली जानवरों द्वारा शिकार किए जा रहे हैं. एंड ऑलवेज फाइटिंग विथ अनदर, और हमेशा एक दूसरे से लड़ रहे हैं. मेन वर द मोस्ट मेजरेबल ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स. मेन मीन्स आदमी लोग जीवित प्राणियों में सबसे दयनीय, सबसे भयंकर, बेकार, सबसे बेकार, अत्यंत दयनीय स्थिति थी. आदमियों की, सभी जीवित प्राणियों में सबसे दयनीय स्थिति इंसान की थी फ्रेंड्स, ऐसा कह लो. इफ ओनली दे हैड फायर, यदि केवल उनके पास आग होती. सेड प्रोमिथियस टू हिमसेल्फ, प्रोमिथियस ने अपने आप से कहा, यदि केवल उनके पास आग होती. दे कुड एट लीस्ट वार्म देमसेल्फ, दे कुड एट लीस्ट वार्म देमसेल्फ, वे कम से कम अपने आप को तो गर्म रखते. एंड कुक देयर फूड, और अपने भोजन को पकाते. They could also learn to make tools. They could also learn to make tools and build themselves houses. They could also learn to make tools, और वे लोग यंत्र को भी बनाना सीख सकते थे. एंड बिल्ड देमसेल्व्स हाउसेज, और अपने लिए घर भी बना सकते थे. विदाउट फायर देयर वर वर्स ऑफ देम बीट्स, बिना आग के वे तो इन जानवरों से भी बदतर हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्थ हुआ वर्स मीन बदतर, बेकार. देन बीट्स मीन जानवरों से भी, बिना आग के तो वे तो जानवरों से भी बदतर हैं. उन्होंने ऐसा सोचा फ्रेंड्स. ओके, सॉरी. देन प्रोमिथियस बोल्डली वेंट टू जुपिटर, तब प्रोमिथियस साहस के साथ जुपिटर के पास गए. एंड बेग्ड हिम टू गिव फायर टू मेन, और इंसान को, आदमियों को आग देने के लिए उन्होंने भीख मांगी. फ्रेंड, बेग्ड मीन्स प्रार्थना की, भीख मांगी. सो इसलिए दैट दे वुड हैव ए लिटिल कंफर्ट, ताकि वे लोग थोड़ा सा आराम मिल सके. थ्रू द कोल्ड मंथ्स ऑफ विंटर, सर्दी के महीने में, मंथ ऑफ विंटर, सर्दी के ठंड महीने में उनको थोड़ा सा आराम मिल सके. नॉट अ स्पार्क विल आई गिव सेड जुपिटर, जुपिटर ने कहा है. जुपिटर को इंग्लिश में बृहस्पति, हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं. बृहस्पति ने कहा है, ऐसे कह लो. नॉट अ स्पार्क आई विल आई गिव, नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा आग. ठीक है फ्रेंड्स. बस, नो इंडीड, वास्तव में नहीं. वाई इफ मैन हैड फायर दे माइट बिकम स्ट्रांग एंड वाइज. वाई, क्योंकि इफ मैन, यदि आदमी के पास आग हो जाएगी, दे माइट बिकम स्ट्रांग, वे मजबूत हो जाएंगे. एंड वाइज, और बुद्धिमान हो जाएंगे. लाइक अस, हम लोगों की तरह. आफ्टर अ व्हाइल, बाद में, दे वुड ड्राइव अस आउट ऑफ आवर किंगडम, और बाद में वे हम लोगों को वुड ड्राइव अस आउट ऑफ आवर किंगडम, और बाद में वे हम लोगों को साम्राज्य से भगा देंगे. लेट देम सीवर विथ कोल्ड, उन्हें लेट देम, उनको ठंड से कांपने दो. ठीक है फ्रेंड्स. एंड लेट देम लिव लाइक बीट्स, और उनको जानवर की तरह रहने दो. इट इज़ बेस्ट फॉर देम टू बी पुअर एंड इग्नोरेंट. ये फ्रेंड्स, इग्नोरेंट एंड कहता है, एंड बी सॉरी, इट इज़ बेस्ट फॉर देम टू बी पुअर, इट इज़ बेस्ट फॉर देम, उनके लिए गरीब और अज्ञान बना ही रहना सबसे अच्छा है. सो दैट, ताकि वी ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ देम, ताकि हम लोग हमेशा उनसे आगे रहें. एंड बी हैप्पी, और हमेशा खुश रहें. प्रोमिथियस डिड नॉट रिप्लाई. ठीक है फ्रेंड्स, प्रोमिथियस ने क्या किया, उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया. ही वाज डिटरमाइंड टू हेल्प मैनकाइंड, उन्होंने मानव जात की मदद करने के लिए निश्चय कर लिया. ही लेफ्ट जुपिटर, वह जब बृहस्पति से मतलब जुपिटर, ही लेफ्ट जुपिटर, उन्होंने जुपिटर को छोड़ दिया, बृहस्पति को छोड़
छोड़ दिया मतलब वहाँ से चले आए। एंड द अदर गॉड्स फॉर एवर, उन्होंने बृहस्पति और सभी दूसरे भगवान को क्या कर दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ दिया। Mankind shall have fire in spite of cruel king who sits on the mountain top. Prometheus said, Mankind shall have fire in, इंसान को आग मिलनी चाहिए, आग मिलनी चाहिए। इंस्पाइट, बावजूद की, द क्रूअल किंग हु सिट्स ऑन द माउंटेन टॉप, जो चोटी पर बैठा हुआ राजा है उसके बावजूद इंसान को आग मिलनी चाहिए। प्रोमेथियस सेड, प्रोमेथियस ने कहा, ही वेंट टू द ग्लोविंग सन, took spark of fire, he went to the sun, जलता हुआ सूरज अब क्या आग का शक्ल ले चुका था। जो जलता हुआ सूरज था वो आग का शक्ल ले चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, टू स्पार्क ऑफ फायर, ठीक है। एंड ब्रॉड देम हिडन इन द हॉलो, और उन्होंने क्या किया, ब्रॉड देम हिडन इन द, ब्रॉड देम लाया उनको, हिडन मीन छुपा करके, इन हॉलो मीन्स एक, इन हॉलो ऑफ रीड, सरकंडे के, हॉलो मीन्स खोखले सरकंडे में छिपाकर, उन्होंने आग को खोखले सरकंडे में छिपाकर उधर पृथ्वी पर लाया। उन्होंने आग को एक सरकंडे के खोखले में छुपाकर उसको लाया। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने आग को सरकंडे के खोखले में छुपाकर धरती पर लाया। ठीक है फ्रेंड। ही कॉल्ड सम ऑफ द शिवरिंग मैन फ्रॉम दियर केव्स, उन्होंने उनके गुफा में से कुछ आदमियों को, कुछ कांपते हुए आदमियों को बुलाया। एंड बिल्ड ए फायर फॉर देम, और उनके लिए आग जलाई। एंड टॉट देम, और उनको पढ़ाया सिखाया, हाउ टू वार्म देमसेल्व्स बाय इट, कि इसके द्वारा कैसे स्वयं को गर्म किया जाता है। सोन शीघ्र ही देयर वाज अ चीयरफुल ब्लेज, शीघ्र ही सब एक हर्षित ज्वाला जल पड़ी। इन एवरी होम, हर घर में। इन द लैंड, धरती के, उस धरती पे जितने भी घर थे सभी घरों में हर्षित की ज्वाला जल उठी। एंड द पुअर एंड द पीपल वर वार्म एंड हैप्पी, लोग गर्म हो गए और खुश हो गए। दे थैंक्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है फ्रेंड, ध्यान देखना, दे थैंक्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर द वंडरफुल गिफ्ट, उन लोगों ने इस अद्भुत उपहार के लिए प्रोमेथियस का धन्यवाद किया। ही ब्रॉट फ्रॉम द सन, जो उन्होंने सूरज से लाया था, जो उन्होंने सूरज से लाए थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अद्भुत गिफ्ट, अद्भुत उपहार के लिए जो उन्होंने सूरज से लाए थे उसके लिए धन्यवाद किया। आफ्टर दैट, बाद में, प्रोमेथियस ने उनको सिखाया, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, 1,000 थिंग्स, हजारों चीज़ें सिखा दिया। ही शोड, उन्होंने दिखाया, देम हाउ टू बिल्ड हाउसेज ऑफ वुड, उन्होंने दिखाया कि कैसे लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं। एंड स्टोन, और पत्थरों से, उन्होंने सिखाया कि कैसे लकड़ियों और पत्थरों से घर बनाए जा सकते हैं। एंड हाउ टू टेम शीप, और कैसे भेड़ों को पाला जाता है। एंड कैटल, एंड कैसे भेड़ों और जानवरों को पाला जाता है। एंड मेक दिम यूजफुल, और कैसे उनको उपयोगी बनाया जा सकता है। एंड हाउ टू प्लो, और कैसे खेतों को जोता जाता है। एंड सो एंड रीप, और कैसे खेतों को जोता जाता है, बोया जाता है, और कैसे फसलों को काटा जाता है। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ विंटर, और कैसे सर्दी के तूफान से स्वयं अपने आप को बचाया जाता है। एंड द बीस्ट ऑफ द वुड्स, और कैसे लकड़ी के जानवरों को बनाया जाता है। ठीक है, देन तब ही taught them the art of making tools with metal, और तब उसके बाद उन्होंने पदार्थ से कैसे यंत्रों को बनाया जाता है ये भी कला उनको सिखाई। When, जब they he saw how happy the world was becoming, जब उन्होंने देखा कि संसार अब कितना खुश हो गया है, ही क्राउड आउट, वह चिल्ला पड़े, ए न्यू गोल्डन एज हैज कम, अब एक स्वर्ण युग आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि स्वर्ण युग आ गया है। वन डे, एक दिन, जुपिटर चांस टू लुक डाउन अपॉन द अर्थ, एक दिन जुपिटर मीन बृहस्पति को धरती के नीचे देखने का मौका मिला, अवसर मिला। ही सा, उन्होंने देखा, फायर्स बर्निंग, पीपल लिविंग इन हाउसेज, वही साहब फायर बर्निंग, उन्होंने देखा कि आग जल रही है। पीपल लिविंग इन हाउसेज, लोग घरों में रह रहे हैं। एंड द ग्रेन राइपनिंग इन द फील्ड्स, और जो फसल है वो खेतों में कट रही है। दिस मेड हिम वेरी एंग्री, ये सब देख करके वो बहुत क्रोधित हो गए। हु हैड डन ऑल दिस, ये सब किसने किया। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। प्रोमेथियस, समन आंसर्ड, किसी ने उत्तर दिया। समन आंसर्ड, किसी ने उत्तर दिया कि प्रोमेथियस ने किया। व्हाट,
दैट यंग टाइटन, ही सेड, उन्होंने कहा वो युवा टाइटन, क्या वो युवा टाइटन? वेल ठीक है, आई विल पनिश हिम फॉर दिस, आई विल पनिश हिम फॉर दिस, ठीक है, मैं इसके लिए उसको सजा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ट्यूटोरियल फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुपिटर कॉल्ड टू ऑफिस सर्वेंट्स, जुपिटर ने कॉल्ड टू ऑफिस सर्वेंट्स, अपने 2 नौकरों को बुलाया, एंड ऑर्डर देम टू सीज, और उसको जब्त करने के लिए कहा, यानी जब्त करना यानी उसको पकड़ने का आदेश दिया। सॉरी फ्रेंड्स। From the earth and carry him to the topmost peak of the Caucasus mountains, ठीक है फ्रेंड्स। From the earth और from the earth and carry him to the from the earth, और उनको एक कैसकासस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर ले जाया गया। देन तब ही सेंट द ब्लैक स्मिथ वॉल्कन, और उसके बाद वॉल्कन लोहार को बुलाया गया टू ब्लाइंड हिम विथ आयरन चेन्स, और लोहे की श्रृंखला से उनको अंधा कर दिया गया ब्लैक स्मिथ सुनार के माध्यम से। देन ही सेंट, इसका ध्यान सुनना फ्रेंड, देन ही सेंट द ब्लैक स्मिथ वॉल्कन टू ब्लाइंड हिम विथ आयरन चेन्स, तब ही सेंट तब ब्लैक स्मिथ यानी वॉल्कन लोहार को एक लोहे की श्रृंखला के माध्यम से उनको अंधा बनाने के लिए बुलाया गया। एंड फेडर हिम टू द रॉक्स, और फेडर में बेड़ी पहना दिया गया हिम टू द रॉक्स, उसी पहाड़ी पर उनको बेड़ी बना दिया गया चट्टान पर, सो दैट ताकि ही कुड नॉट मूव हिज हैंड और फुट, ताकि वह अपना पैर और हाथ ना हिला सके, ठीक है, गति ना कर सके, ना हिला सके, ठीक है फ्रेंड्स। सो द ग्रेट फ्रेंड ऑफ मैन, और उसी महान आदमी के वो जो आदमी थे, उसी महान आदमी के जो मित्र थे, हु हैड गिवन देम फायर, जिनको उन्होंने आग दी थी, एंड टाट देम हाउ टू लिव, कैसे रहा जाता है, जिनको उन्होंने सिखाया था, वाज चेंड टू द माउंटेन पीक, श्रृंखला बना करके माउंटेन पर पहुंचे, चोटी पर पहुंच गए। द स्टार्म विंड्स ऑलवेज ब्लो अराउंड फ्रॉम दियस के चारों तरफ, स्टार्म मीन्स तूफानी हवा बह रही थी, चारों तरफ बह रही थी। द पिटीलेस हेल्स बीट हिज फेस, और निर्दयी ओले उनके चेहरे पर पड़ रहे थे, गिर रहे थे। फियर्स ईगल्स श्रिंक्ड इन हिज ईयर्स, और भयंकर बाज उनकी कानों में चीख मार रहे थे। एंड टोवर हिज बॉडी विथ दियर क्रूअल क्लॉज, एंड टोवर हिज बॉडी, और उनके शरीर को फाड़ डाला विद दियर क्रूअल क्लॉज, अपने निर्दयी पंजों से, और अपने निर्दयी पंजे से उनके शरीर को फाड़ डाले। एट फिर भी ही डिड नॉट फील सॉरी, तब भी उनको दुख नहीं हुआ, फॉर व्हाट ही हैड डन, जो उन्होंने किया। फ्रॉम दियर्स फ्रेंड्स कैम टू कंफर्ट हिम, फ्रॉम दियर्स के मित्र उनको सांत्वना देने के लिए आए। ओल्ड हिलियस एंड द ड्राइवर ऑफ द सन, सूर का चालक कार, लुक्ड डाउन ऑन हिम, उनकी ओर नीचे देखने लगे, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड ब्रॉट हिम मैसेज, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, चिड़ियों का झुंड उनके लिए संदेश लाया। फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स, धरती के ऊपर से, धरती के नीचे से। द ओशियन निम्स, इसका मतलब निम्स मीन देवियाँ, समुद्र की सागरों की देवियाँ। केम सैंग वंडरफुली सॉन्ग फॉर हिम, उनके लिए अद्भुत गीत गाने आई। एंड मैन लुक्ड अप एट हिम, और लोग ऊपर देख रहे थे। विथ पिटी आइज, दया भाव आंखों से उनको ऊपर की ओर देख रहे थे। एंड कर्स द क्रूअल किंग हु बाउंड विथ हिम देयर, एंड कर्स द क्रूअल किंग, और उस निर्दयी राजा को साप दे रहे थे। हु बाउंड हिम देयर, जिसने उनको वहां बांध दिया था। एजेस पास्ड, कई शताब्दी बीत गए, ठीक है फ्रेंड्स। एजेस मीन्स शताब्दी, ठीक है फ्रेंड्स। एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स शताब्दी, एज वर्ष मतलब एज बीत गए। एंड अ ग्रेट हीरो नेम्ड हेरकुलिस केम टू द लैंड ऑफ द कैसकासेस। ए ग्रेट हीरो है नेम्ड, एक महान नायक हेरकुलिस उस
कैसकासस धरती पर आया। जुपिटर ट्राइड टू स्टॉप विथ हिम थंडरबोल्ट्स एंड फियरफुल स्टॉर्म। जुपिटर ने उनको बिजलियों से और भयानक तूफानों से रोकने की कोशिश की। हरकुलिस वाज नॉट अनस्टॉपेबल। हरकुलिस वाज अनस्टॉपेबल। हरकुलिस को कोई रोकने वाला नहीं था। वो अनस्टॉपेबल था, रुकने वाला नहीं था। ही क्लाइम द माउंटेन पीक। वह पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। किल द ईगल्स, और बाजों को मार डाला। ब्रोक द फेडर्स ऑफ प्रोमेथियस, और प्रोमेथियस के बेड़ियों को तोड़ दिया। एंड सेट हिम फ्री, और उनको मुक्त कर दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स किसी को बचाने कोई न कोई ज़रूर भगवान भेज देते फ्रेंड्स। सेम वैसी कहानी थी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप डियर इंग्लिश सर के साथ पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश का अर्थ निकालना, इंग्लिश की रीडिंग करना और बहुत सारे वोकैबुलरी तैयार हो जाएंगे। ये मेरा दावा नहीं फ्रेंड्स, मेरा ये आपका गारंटी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरा दावा है कि फ्रेंड्स आपको मैं इसमें महारत हासिल करा देंगे फ्रेंड्स। बट लेकिन आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए, आपको एक वर्ड मीनिंग उसमें पता चले, तभी तो आप बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी अपना तैयार कर पाएंगे, तभी तो आप अर्थ निकाल पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और डियर इंग्लिश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जाते जाते फ्रेंड्स एक बात कहना चाहेंगे ज़रूर कि लाइक एक टीचर के लिए लाइक वही होता है जैसे एक भूखे इंसान को खाना खिला देना। तो प्लीज़ एक टीचर के लिए वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए बहुत अपने फ्रेंडों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, ऐसे ही रोचक स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक कर देना फ्रेंड्स।